रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। तो जी वेलकम आपका एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ और एक नई रूटीन के साथ। तो जी सीन कुछ ऐसे है कि मैं करने लगी हूँ पैकिंग और मैं जाने लगी हूँ। आप लोगों को बताया था मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं अम्मी की तरफ जाने लगी हूँ। मेरी कज़न की शादी है तो इंशाल्लाह मैं वो भी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ पैकिंग और मैं आई हूँ अपने स्टोर रूम में, जहाँ पे हम लोगों ने पेटी वगैरह और ये अटैचीज वगैरह रखे हुए हैं। तो कपड़े धोए थे आज मैंने और जो थे कुछ सूख गए थे, कुछ रह गए थे। और जैसे कि मैंने जाना था अम्मी की तरफ तो कुछ ज़रूरी थे वो लेके जाने थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे फैला दिए। वैसे भी हम लोग कपड़े धो के यहाँ पे फैला देते हैं तो हीट होती है जिसकी वजह से खुश्क हो जाते हैं। तो आज मैं छत पे फैलाए थे मैंने कपड़े, क्योंकि मैंने धोते हुए काफ़ी लेट हो गई थी, सुबह लेट उठी तो इसलिए प्लान तो ये था कि टाइम से उठ जाऊंगी, लेकिन खैर लेट हो गई थी, कोई मसला नहीं है। अभी खुश्क हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो अभी मैं निकाल लूंगी अपने जो कपड़े जो मैंने साथ लेके जाने हैं। वैसे तो सर्दियों के कपड़े निकाले हुए हैं, तो शॉल्स वगैरह जो थी वो मैंने रखी हुई थी। तो ये शॉल है मेरी फैंसी, ये मेरे दहेज की जो शॉल है, तो ये काम आएगी फैंसी सूट्स के ऊपर। तो फैंसी सूट पहने होते हैं ना, तो उसके ऊपर भी ये भी काफ़ी फैंसी है। ये देखें, ये इसका बॉर्डर है नीचे, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है उसके ऊपर। ये नीचे बॉर्डर है इसका और बाकी ये सारा अंदर ऑल ओवर यही है, ये डिज़ाइन बना हुआ है, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। तो ये देखिए काफ़ी कलरफुल 3-4 कलर हैं और काफ़ी यानी कि ये ऊपर कैसी जिसको कहते हैं स्टोन ये लगे हुए। खैर अब तो ये इतने नहीं चलते, लेकिन फिर भी चलें कोई नहीं। शादी को भी तो 8 साल हो माशाल्लाह हो गए हैं, तो 8 साल पुरानी है, लेकिन अभी तक देख लें माशाल्लाह से कायम धायम है। ये कहाँ फंस गई है, हाँ जी ये। और अब मैं निकालूंगी अपने फैंसी सूट, और जो शॉपिंग थी वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ इसी व्लॉग में जब मैं पैकिंग करने लगूंगी। क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो मैंने जो थे वो स्टिच करने थे अपने कपड़े। 2 सूट थे मेरे और अबीहा के वो जो पीसेस बचे हुए थे सूट में से उसमें। और ये कुछ दिन पहले मेरी अम्मी आई हुई थी, मैक्सिमम कोई 2 वीक्स पहले। वो 2 वीक रह के गई हैं, तो उनको गए हुए भी 1.5 या 2 वीक हो चुके हैं। तो वो आई हुई थी, तो एक मैंने उनको ड्रेस लेके दिया, 2 वो घर से स्टिच करने वाली लेके आई थी, तो वो मैंने स्टिच किए। अम्मी का जो यहाँ मैंने लेके दिया था वो स्टिच किया। तो उनसे पीसेस बचे हुए थे, तो वो मैंने भैया की जो फ्रॉक्स थी वो सिलाई की हैं, अपने 2 सूट सिलाई किए, उनके साथ जो बचे थे पीसेस वो फ्रॉक सिलाई की हैं। और अभी मैं पैकिंग करती हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलें पैकिंग की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूवर्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उस दिन वाली शॉपिंग। तो ये ली है मैंने अबीहा की फराक से, ये फ्रॉक है उसकी, नीचे पीछे से टेल है और सेम ऐसी, यानी कि सेम तो नहीं है लेकिन टेल वाली अफसा की भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अफसा की ये टेल है इतनी लंबी, ये ऊपर फ्रॉक है और ये अफसा की दूसरी फ्रॉक है। क्या लगे? ये इसकी दूसरी फ्रॉक है। एक फंक्शन पे ये वाली फ्रॉक पहन लेगी और एक फंक्शन पे ये वाली फ्रॉक पहन लेगी। और एक जो फंक्शन है जो मेहंदी का है, उसमें मैंने लहंगा बनाया हुआ है इसका, तो वो लहंगा पहनेगी। तो अबीहा के मैंने 2 ड्रेसेस और लिए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ड्रेस उसका ये रहा, ये विंटर के लिहाज से है क्योंकि सर्दियाँ आप लोगों को पता है काफ़ी। तो ऊपर ये कॉटन है,
लेकिन नीचे अंदर जो है वो फर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा यानी कि स्टफ है, ख़राब होने वाला नहीं है। और साथ इसके ये पैंटी है। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखी, हर सूट के साथ यही था, ऊपर अपर बना हुआ था और नीचे उसके पैंट ही बनी हुई थी, पैंटी ही थी जीन की, ब्लू में ही थी। दूसरा ड्रेस ही है और इसके साथ भी सेम ऐसी पैंटी ही है, ये रही। तो ये मैंने 2 ड्रेसेस लिए थे अबीहा के, और उसके बाद जी मैंने लिए थे अबीहा के शूज़। ये रहे अबीहा के शूज़, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सॉफ्ट हैं। देखिए आप, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। तो ये मैंने लिए थे, उसके 2 शूज़ लिए थे। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी ड्रेस जो मुझे कैसे ने लेके दिए हैं। तो ये हैं जी उनका, उसका दुपट्टा है, एक का ये दुपट्टा है, ये कैसर खुद ही लेके आए थे अकेले ही। तो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा बना हुआ है। और शर्ट है इसकी वो ऑल ओवर है और उस पर कोई गला दामन नहीं बना हुआ, लेकिन इसके बाजू जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बने हुए हैं। तो दूसरा ये पिंक और ग्रे में है, इसका गले पे एम्ब्रॉयडरी है और नीचे दामन जो है वो प्रिंटेड है। ये है लहंगा, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था, स्टिच करवाया था, ये सब मैंने खुद लगाए हैं, यानी कि सिलाई करके लगाए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने इसको पहले ग्लू से जोड़ा था ताकि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो लेकिन ग्लू से जोड़ के सिर्फ मैंने एक फंक्शन ही अटेंड किया था और बहुत मुश्किल किया था, क्योंकि ये बार बार जो थे वो उतर जाते थे और फिर गुम हो जाना और फिर इधर उधर, ये इस तरह का कुछ था सीन। तो मैंने जो थे फिर इसको किया है, हाँ, सुई के साथ मैंने इसको यानी कि पक्का कर लिया था। और साथ में मैंने इसका ये पिंक के साथ मैंने बनाई है शर्ट, पिंक शर्ट है और वाइट जो है वो लहंगा है, और साथ में ये वाइट कलर का दुपट्टा है और दुपट्टे पे मैंने ये मोती वाली पीको करवाई हुई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगता है। और ये तो चले मैं अब पैकिंग करती हूँ, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम आई थिंक 11 बज गए हैं और मुझे सुबह सुबह ही निकलना है, तो सुबह टाइम नहीं होता पैकिंग वगैरह करने का। और फ्लू भी बहुत ज़ोरों शोर से हो चुका है मुझे और अबीहा को भी। तो देखते हैं आगे सीन क्या बनता है। और ये देखें ढेर लगा हुआ है जो मैंने पैक करना है, देखें ढेर लगा हुआ है जो ये भी रखने हैं। और ये मैंने अटैची भी उतार लिया है और अब मैं पैक करूँगी। तो मैं पैक करके तो फिर आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, ठीक है। फिर पैकिंग करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए सीन ये है कि पैकिंग मेरी हो गई थी, रात को काफ़ी लेट हो गए थे। और जो मैंने सीट बुक करवाई हुई थी वो असल में कसूर से गाड़ी आती है, उसी वजह से आउटपुट जाती है। तो हमें वो बहुत ईजी पड़ता है, सिर्फ हमें स्टॉप तक जाना होता है और गाड़ी में बैठना होता है। लेकिन पता नहीं रात को सीटें रखवाई थी क्यों ऐसे हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उन्होंने हमारी सीटें कैंसिल कर दी हैं। अब पता नहीं अल्लाह जाने क्या मसला बना है, लेकिन अब मैं अपने घर से निकल आई थी और मैं आ गई हूँ लारी अड्डे में। तो ये बड़ी कोई गाड़ी है, इस पर बैठी हूँ। देखिए ये गाड़ी क्या करती है मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी भी इस पर सफ़र नहीं मैंने किया है। मैं हमेशा हाई रूट पे जाती हूँ, टोपरे पे। तो इसीलिए ये जो गाड़ी खड़ी है इसी तरह की गाड़ी है। कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में पहुँचा देंगे, देखें 2.5 में पहुँचाते हैं या 5 में पहुँचाते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, कहते हैं रुकेंगे कि नहीं रास्ते में। अब देखते हैं क्या सीन बनता है, अब अपडेट करती रहूँगी आप लोगों को। जी व्यूअर्स, गाड़ी जो है वो अड्डे से निकल चुकी है, पौने 11 हो चुके हैं। अब देखें कितने घंटे में पहुँचाती है। वैसे तो कह रहे हैं 2.5 घंटे में, लेकिन उम्मीद तो नहीं है 2.5 घंटे वाली। फर्स्ट टाइम इस गाड़ी पे सफ़र कर रही हूँ, देखिए क्या बनता है।
तो जी व्यूवर्स, अम्मी की तरफ हम आ चुके हैं और इतनी जलीलो ख्वार का आज सफ़र रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही गंदा सफ़र था आज का। मैंने कभी भी ज़िंदगी में इस तरह का सफ़र नहीं किया। बस ने क्या किया था, आपको बताया था, लोकल बस में बैठ गई थी। तो जी उन्होंने 2.5 घंटे का वादा किया था, लेकिन 2.5 घंटे में उन्होंने नहीं पहुंचाया। मैं पौने 11 बजे हम अड्डे से निकली है गाड़ी और मैं पौने 3 बजे घर पहुंची हूँ लाहौर से सियालकोट। ये देख लें आप जरा। और इतना को जलील करके लेके आए हैं, रास्ते में बार बार स्टॉप। तो काफ़ी थक गई हुई थी, बच्चे थे 7 बच्चे, इतना थक गए हुए थे। और जी उन्होंने ऊपर से सोने पे सुहागा ये किया कि डस्का नहर पे आके उन्होंने गाड़ी हमारी चेंज करवा दी। बड़ी बस से निकाल के छोटी गाड़ी में बिठा दिया कि जी आगे ये नहीं जाएगी, आगे यहाँ पे पुल बन रहा है तो बड़ी ट्रैफिक नहीं गुजरने देते हैं। तो वो भी बड़ा जलील करके लेके आए, डस्का से सियालकोट 1.5 घंटे में वो लेके आए हैं। तो फाइनली आई एम देयर, अम्मी के घर में हूँ मैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, अम्मी ठीक है, बच्चे ठीक हैं। और ये रात का टाइम है, पूरा दिन भी बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। सबके साथ बस मिलते बैठना और बातें शातें, आपको पता ही है जब फिर अपना मिलो मायके वालों से तो कुछ अरसे के बाद तो फिर क्या फीलिंग्स होती हैं। तो अफसा खेल रही है खिलौने के साथ, तो अफसा खिलौनों के साथ खेल रही है। और अबीहा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत तंग कर रही है, किसी के पास नहीं जा रही, तो उसको मैंने दम करवाने के लिए भेजा हुआ है। तो जी व्यूवर्स, इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नए व्लॉग और किसी नई रूटीन के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।